तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहां हमारे मेन हीरो लेंगमो ने भाई बहुत ही ट्रेनिंग कर ली थी, जिसके बाद से वो भी अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। रोज यहाँ पे 3000 भाई ट्रेनिंग का ऐसा करता है भाई उसका स्वord का। तो सामने से ये बात है अब इस बूढ़ाओं को मालूम चलता है, एकदम सदमे में आ जाते, कहते भाई इम्पॉसिबल, भाई ऐसा नहीं हो सकता। सामने से लेंगमो कहते भाई ऐसा हो सकता है और ऐसा यहाँ पर हुआ है। क्यों आपको यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा ना? तो सामने से जो भी मैंने महीनों बार यहाँ पे ट्रेनिंग मतलब की है ना, उसका पावर मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूँगा। क्या उसका डेमो में दिखा सकता हूँ? सामने से वो कहता है ऑफ कोर्स बच्चा दिखा सकता है। भाई मैं भी सामने से ना उस बंदे का पावर देखना चाहता हूँ जिसके लिए कोई लिमिट यहाँ पे लिमिट नहीं होते और हर लिमिट के यहाँ पे तोड़ता है। यानी मैं तेरी बात यहाँ पे करूँ तो ये ले मेरा माथा, भाई मार मेरे माथे के ऊपर मुक्का। सामने से लिंगमो कहता रहे ना अंकल जी ये आपका बोलो भाई आपका माथा फूट जाएगा तो लोग बोलेंगे देखो भाई बुढ़ाओ का टकला यहाँ पे फोड़ दिया। सामने से कहता भाई तूने मेरे माथे को यहाँ पे क्या समझ गया भाई? यहाँ तक कि भैया तू डायमंड से भी मारेगा ना तो भी भाई डायमंड टूट जाएगा, लेकिन मेरा माथा यहाँ पे टूटने वाला बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा भी निशान नहीं आएगा। तू मार के यहाँ पे देख भाई। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है ओके ठीक है अंकल जान, मैं सामने से आपके माथे पे मारने को तैयार हूँ। यहाँ पे ये भी कहता आजा आजा भाई, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ माई माथा। और सामने से लेंगमो पूरा भाई अपने जोश में आगे बढ़ता हूँ कि ठीक है भाई बुढ़ाऊ आ रहा हूँ मुक्का मारने। सामने से बुढ़ाऊ की भाई थोड़ी सी फटने लगते हो, देखता अरे बाप रे भाई ये प्रेशर भाई ऐसा लगता है किसी डेंजर की भाई चेतावनी दे रही है। क्या वाकई में यह इतना पावरफुल हो चुका है जिससे भाई मेरे भी यहाँ पे फट रही है। आसपास से यहाँ पे देखते हैं सबसे पहली बात है उसने 40 किलो का कवच पहना था, उसको देख के थोड़ी सी और फटती है। उसके बाद से भाई कुल्हाड़ी भी यहाँ पे काफी भारी था, प्लस यहाँ पर कमाल का भाई बोल सकते मेटल था जिसको काफी बारी की शेप में काफी अच्छे से यहाँ पे काटा गया था। और ये सब इस अकेले ने यहाँ पे किया तो देख के और भी यहाँ पे थोड़ा सा फटता है, लेकिन जोश लाता हो कहता भाई मेरी फट काय करी भाई, ये सब बस मेरे दिमाग का दही करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल दही नहीं करना है। सामने से कॉन्सेंट्रेट करना भाई, नहीं है मेरा वाकई में कुछ यहाँ पे उखाड़ नहीं पाएगा। सामने से मुक्का लेके जैसे और बड़ा ना अब इसकी फट जाती नहीं भाई, उखाड़ लेगा ये बहुत कुछ उखाड़ लेगा। सामने से क्या करूँ राम 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 भाग जाऊँ क्या? अरे नहीं यार नहीं भाग सकता, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो भाई मेरी नाक यहाँ पे कट जाएगी। यहाँ पे खुद बोलता है और बाद में खुद यहाँ पे भागता है। क्या करूँ यार क्या करूँ? अगर बाई चांस ये मौका मुझे लग गया, मुझे इतना डर लग रहा है कि शायद मैं यहाँ पे मर ही जाऊँ। अरे यार कोई बात नहीं, लेंगे भाई उसका प्यारा चच्चा बुढ़ाऊंगा यार, सामने से मारेगा भी तो हल्के से मारेगा, टेंशन कोई बात नहीं है। इतना जोर से मारता है कि बहुत जोर से यहाँ पे आवाज़ आती है। यहाँ पे बेचारा लेंगमो कहता है आई एम सॉरी अंकल, आपने मेरे यहाँ पे ध्यान रखा था, आपने मेरी जान बचाई थी, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। बुढ़ाऊ की ऐसी हाथ हो जाती है भाई, जितना बड़ा उसका सिर नहीं था उससे ज़्यादा बड़ा घाव उसके सिर के ऊपर बन जाता है एक मुक्का खाकर। यहाँ पे बेचारा अपने लेंगमो सदमे में कि यार मुझे वाकई में बहुत ही दिल से यहाँ पे माफ़ी मांग लेनी चाहिए भाई, लगता है कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ बोले तो भाई बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा हो गया, मुझे यहाँ पे दिल से बुरा लग रहा है। सामने से यहाँ पे बुढ़ाऊ कहते हैं ना बच्चा ना तुझे यहाँ पे माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसमें तेरी क्या गलती है भाई? सामने से मैंने यहाँ पे कहा था और सामने से मैं खुद तेरा पावर यहाँ पे चेक करना चाहता और मैंने तेरी पावर यहाँ पे चेक कर ली, वाकई में यार मानना पड़ेगा। तो सामने से भाई अब तो इतना कमाल का बन चुका है, तुझे एक मास्टर यहाँ पे ढूंढना चाहिए जो तुझे भाई फोर्जिंग के बारे में, यानी जो लोहार का काम रहता है भैया थोड़ा मार मार के चीज़ें बनाना लोहे का, सामने से यहाँ पे सीखना चाहिए। क्यों समझिए ना बच्चा, जो सुनते वो भी कहते क्या बात करो सच्ची में, लेकिन मुझे ऐसा मास्टर कहाँ मिलेगा? तो ये आराम से एटीट्यूड में खड़ा होता है, कहता भाई मैं मेरे से अच्छा भाई तुझे तेरा मास्टर यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा भाई, पूरे 300 साल का हो चुका हूँ और ये जो पूरा जो भी हम बौने लोग का जो समाज है ना, बौने लोग के समाज में सबसे बढ़िया भाई लोहार में हूँ भाई, मुझसे अच्छा यहाँ पे कोई नहीं हो सकता। तो समझ गया ना बच्चा? वो कहता या समझ गया, तो मैं आपको स्टूडेंट बनने कर यहाँ पे सीखने को तैयार हूँ। ठीक है हाँ लिखेंगे तो आके में भाई मुझे अपना मास्टर बनाएगा तो मेरे अंदर ट्रेनिंग करने वाले बंदों की एकदम भाई दही निकल जाता है, समझ है ना भाई, पूरा पापड़ बन जाता है। देखो दही पापड़ भाई, मैं सामने से एग्जांपल भी खाने वाले ही देता हूँ ताकि बंदों को ऐसी फटे कि बाद में उनका भरता बन जाए। आए है एक और खाना यहाँ पर आ गया, नक से होकर गुजरना पड़ेगा मेरी ट्रेनिंग के अंदर। वो कहते चलेगा बुढ़ाओ डोंट वरी, सामने से मैं नक से भी होकर गुजरने को यहाँ पे तैयार हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेंगमो भी खुश है, चलो भाई थोड़ा सा मेरे अंदर भी जोश आ गया और बुढ़ाओ का जो जोश मैंने खत्म किया था मुक्का मार के, उनका जोश भी धीरे धीरे लौट रहा है बढ़िया। लगभग आधे महीने बाद है ना जो बुढ़ाओ का यहाँ पे जो सिर यहाँ पे ठीक हो चुका है, जिसके बाद उसने ट्रेनिंग यहाँ पे चालू कर दी थी। और यहाँ पे सामने सुफोजिंग के लिए तुम्हें चाहिए यहाँ पे लोहा, और लोहा यहाँ पे मिलेगा भाई नेचर में, लेकिन नेचर में अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा साइंस पढ़ा है ना तो आपको यहाँ पे मालूम होगा क्या ना भाई, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे साइंस पढ़ा है तो मैं आपको ज्ञान फैलने वाला हूँ। सामने से आपको नेचर मिलते हैं भाई और यानी जिसमें भाई इम्प्योर मेटल्स रहते हैं और प्योर मेटल रहते हैं काम का, तो यहाँ पे इसको मेटल्स मिलते हैं भाई आयरन वाला, जिसमें फालतू जो इम्प्योरिटीज थी सबसे उसे निकाल के जो मेन आयरन यानी जो मेन लोहा है ना, लोहा
यहाँ पे निकाल लिया जाता है सामने से भाई ऑफकोर्स लोहे का चीज़ बनाने के लिए। और उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा समय के लिए ट्रेनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, जिसके बाद से पहला स्टेज यहाँ पे फोर्जिंग का वहाँ पे पहुँच जाता है। एक बात मुझे वाकई में समझ नहीं आती है, चाइनीज़ मानों में हर काम को भाई पावर लेवल यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ तक कि भाई फोर्जिंग लोहा बनाने के काम को भी ये पहले स्टेज पे आ चुका है। और सामने से बुढ़ाओ ने इसको ये भी ज्ञान दिया था, एक बार तुम अच्छे से यहाँ पे लोहार बन जाओ, उसके बाद से भाई सामने से तुम्हें चीज़ों को शेप देने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। हालांकि शेप देना पड़ेगा, लेकिन पहले स्टार्टिंग में मेहनत करो, यहाँ मारो वहाँ मारो, बाद में तुम्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, एक हथौड़ा मारा भाई ये सीधे चाकू के शेप में, ये सीधे भाई इसके शेप में, सीधे उसके शेप में। तो सामने से सारा कांड ये भी देख रहा था। और हमें स्टार्टिंग में बताया गया ये बोने लोग फाइट नहीं करते, कुछ नहीं करते, लोहार गिरी भाई यही इनका यहाँ पे काम है, यही भाई सामने से फोर्जिंग होता है। फोर्जिंग इज फाइटिंग, फोर्जिंग इज सेक्स, जो कुछ है सब का सब यहाँ पे फोर्जिंग ही है। ये सारा कांड देख के भाई हमारा मेन हीरो भी यहाँ पे अमेज हो चुका है। अब सामने से भाई उसने भी अपनी जिंदगी फोर्जिंग को यानी भाई लोहार के काम को देने को यहाँ पे तैयार हो चुका है, दबा के लगा है। उसके बाद ना यहाँ पे बीत जाता है भाई आधा साल, और राइटर फिर हमें आधे साल का ज्ञान देता है कि आधा साल होता है क्या है। सिंपल है, तुम सेब को काटो आधा तो हो जाएगा, 2 हिस्सों में, ऐसे साल को डिवाइड करो 2 हिस्सों में तो हो जाएगा यहाँ पे आधा साल। अब आधे साल में कितने दिन होते हैं छोड़ो यार, उतना यहाँ पे याद नहीं है। सामने से भाई कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि साला आधा साल यहाँ पे गुजर गया और जिंदगी में मैंने कुछ यहाँ पे खोड़ा नहीं। कुछ लोग कहते हैं साला भाई आधा साल यहाँ पे गुजर ही नहीं है, मालूम नहीं पूरा साल यहाँ पे क्या गुजरेगा। सामने से सब लोग अपने आधे साल में कुछ ना कुछ करते हैं। सोचो भाई हमारे मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे क्या किया होगा आधे साल में, क्या करे भाई सामने से। और यहाँ पे ट्रेनिंग किया और फोर्जिंग के बारे में यहाँ पे और भी सीखा और बहुत ज़्यादा सीखा, जिसके बाद से इसको 2 चीज़ मिला। सबसे पहली बात, इसने जो सबसे पहला वेपन अपना फोर्ज किया था, जो एक कमाल का यहाँ पे कुड़ाई था, जो कि यहाँ पे थोर के हथौड़े जैसा दिख रहा है, वो भाई सामने से मिला। और दूसरा तभी फोर्जिंग का जो टेक्निक था, वो टेक्निक भी इसने यहाँ पे जान लिया है, तो दिल तो इसका गार्डन हो रखा है। और अभी के लिए उसको मालूम था भाई फोर्जिंग तो भाई अभी मैंने चालू किया है, आगे चल के और बढ़िया बनूंगा तो और भी कमाल का वेपन बनाऊंगा और उसका यूज़ करूंगा, इससे बाद में फेंक दूंगा है इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। और ये पहला चीज़ था, हाँ वेपन खाली मतलब पहला चीज़ था। सेकंड चीज़ नहीं था, गलती से शायद मैंने सेकंड बोल दिया। सेकंड सामने से, हाँ सेकंड एक टेक्निक यहाँ पे था जो उसने यहाँ पे खुद बनाया, जो बुढ़ाओ के यहाँ पे एक्स वाला टेक्निक था वो, और साथ ही में इसका जो स्वॉर्ड वाला टेक्निक था वो, सामने से यहाँ पे वो दोनों मिला के इसने कमाल के यहाँ पे टेक्निक बनाया, जिससे यहाँ पे 7 डेडली स्मैश कहा जाता है, जिसमें सामने से 7 टेक्निक रहेगा और साथ में भी यहाँ पे 7 अटैक के तरीके रहेंगे, यानी टोटल भाई 7 टेक्निक में मतलब 7 यहाँ पे स्लैशिंग टेक्निक में टोटल यहाँ पे 49 अटैक, काफ़ी बढ़िया है। और इसका ये डेवलपमेंट देखे हमें मालूम है, जो मुखिया यानी जो बुढ़ाऊ है सामने से देता भाई जादू की झप्पी, तो कहता आ जा बच्चा भाई गले लग जाए, तुझे जादू की झप्पी देता हूँ। एक कहता ना अंकल जी रहने दो, सामने से आप एक बार झप्पी भी चल जाएगा, लेकिन छाती पे जो बाल है ना, हाय हाय तौबा देख के उल्टी आ जाता है। उसके बाद अगले दिन जो अंकल था सामने से, मतलब यही बुढ़ाऊ, यार इसको क्या नाम दूं मुझे समझ नहीं आता, कभी बोना बोलता हूँ, कभी बुढ़ाऊ बोलता हूँ, कभी अंकल तो कभी कुछ, समझ जब ये जब बोलूँ तो इसके बारे में बातचीत करूँ। एक स्लाइम के पास लेके आते हैं, यानी जेली जैसा दिखने वाले कमाल का भाई जानवर बोल सकते हो, तो जिसके पास लाते हैं तो सामने से कहते स्लाइम, इसे तो स्लाइम कहते हैं, आप मुझे इसके पास काय को लेकर आ गए। तो ये कहते भाई तेरा मिशन ये है, कहते मेरा मिशन है, क्या मेरा मिशन है, वो कहते भाई तुझे ना स्लाइम को मारना है, इसके वजह से ना टोटल 100 स्लाइम को मारना है, और स्लाइम को मारने ना आंट नादिया है ना उसके पास ले जाना है। तो सामने से ये कहता भाई ये स्लाइम ले कितना प्यारा कितना क्यूट सा है, इसको मारने में मुझे बुरा लगेगा, लेकिन क्या सामने से जो स्लाइम है भाई वो बड़ा एग्रेसिव था, वो इसके ऊपर हमला करता है, ढाम से ये दूजा गिरता है, उसको भी चोट लगता है, कहता अरे बाप रे भाई ये तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोट लग गया, ये तो बहुत ही एग्रेसिव और गुस्सेल टाइप का भाई सीधा हमला कर दिया। सामने से इस्माइल एकदम इसको भाई ऐसा मुँह दिखाता है, देखिए इसकी भी जल्दी, वो कहता है साला भाई ये स्लाइम मुझे यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, मुझे ये दिखा रहा है कि साले भाई तेरी मेरे सामने औकात नहीं है, ये स्लाइम मुझे मेरी औकात यहाँ पे दिखा रहा है। फिर अंकल से यहाँ पे पूछते तो अंकल जान एक बात हमें बताओगे कि जो भी स्लाइम यहाँ पे रहते हैं सबके सब ऐसे ही रहते हैं। वो कहता है या बच्चा भाई अब समझ आ गया ना भाई, सामने से कहता हाँ अंकल समझ आ गया, तो आपने क्या बोला था 100 स्लाइम लाने को ना 100 ना, अब तो यहाँ पे 1000 लेकर आऊँगा, सारे स्लाइम को यहाँ पे मार के रहूँगा, और जो फाइनली जो मैंने टेक्निक यहाँ पे बनाया है ना उसका भी यहाँ पे यूज़ करके टेस्ट कर लूँगा, और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।